हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, विजन क्लासेस की तरफ से एक नया वीडियो आपके लिए फिर से अपलोड किया जा रहा है। करंट अफेयर की नई सीरीज है, उसे आप पूरी तरह देखें, जो आपके सभी बैंकिंग परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिए डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसको देख लेते हैं। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। डियर स्टूडेंट बताइए, कल हमने बताया था आपको इसके बारे में। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया बताइए। एमसी मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, एमसी मैरी कॉम के बारे में। देखिए, 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संगठन आईबीए की चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। ठीक है, वर्ष 2012 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरीकॉम को एआईबीए के निदेशकों की बोर्ड वोटिंग के बाद से इस पद पर रखा गया है। ठीक है, हाँ, इनके बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। देखिए, जो एमसी मैरी कॉम हैं, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्त्रीत्व की नई परिभाषा देकर अपने शौर्य बल से नए प्रतिमान गढ़ने वाली विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज श्रीमती एमसी मैरी कॉम को 17 जून 2018 को वीरंगाना सम्मान से विभूषित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखें। थोड़ा इनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी थोड़ा ले लेते हैं हम लोग। देखिए, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, मैंगते चंगनेजैंग मैरी कॉम, इनका पूरा नाम है। ठीक है, जिसे हम लोग एमसी मैरी कॉम का नाम जानते हैं। लेकिन इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1 मार्च 1983 को मणिपुर भारत में हुआ था। ठीक है, निवासी इम्फाल की हैं। देखिए, ये जो फाइट करती हैं, जो बॉक्सिंग करती हैं, वो कितने किलोग्राम वर्ग में करती हैं, ये पिछली बार क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो एमसी मैरी कॉम हैं, उनका खुद का वजन 51 किलोग्राम है, और मुक्केबाजी जो करती हैं वो 46 किलोग्राम में, 48 किलोग्राम में और 51 किलोग्राम की स्पर्धा में ये मुक्केबाजी करती हैं। ठीक है, इनके जो कोच हैं वो नरजीत सिंह हैं। ठीक है, ये इनके कोच हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा सी, फिलीपींस। ठीक है, देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है डियर स्टूडेंट, तो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ब्रह्मोस। देखिए, ब्रह्मोस में ब्रह्म जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, और मोस जो है वो मोस्कवा नदी से संबंधित है। इस तरह से इन दो नदियों के सीमित नाम से इसका नाम पड़ गया ब्रह्मोस। ऐसे डिजाइन किया जा रहा है फिलीपींस और भारत की मदद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। डियर स्टूडेंट, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर, ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, डीन एल्गर को क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया है। चलिए थोड़ा डीन एल्गर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो डीन एल्गर हैं वो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। ठीक है, वहीं बोर्ड ने टेम्बा वाबुआ को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है। बता दें, डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक, जिन्हें कप्तान बनाया गया है, वो अब तक 67 टेस्ट और
8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। टेस्ट में जो उनका एवरेज है वो 39.8 का है और जो टोटल रन इन्होंने बनाए हैं वो 4260 रन बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। देखिए, जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और राजधानी यहाँ की क्या है दक्षिण अफ्रीका की? प्रिटोरिया यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे मुद्रा कौन चलती है? रैंड चलती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक क्वेश्चन से आपको कई सारे सवालों जवाब मिल गए कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर जीएस में नहीं तो कभी कभार रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, सिरिल रामाफोसा, भारत, क्वेश्चन मार्क। तो वहाँ पे अगर आपको पता होगा कि राष्ट्रपति से संबंधित ये क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन वहाँ भी कर ले जाते हैं। और ये क्वेश्चन राष्ट्रपति को छोड़ के राजधानी और मुद्राओं से भी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, और आजकल के जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो करेंसी कोड से भी आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसलिए करेंसी कोड भी जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो करेंसी कोड है वो ZAR जार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? डियर स्टूडेंट, झाड़ी मेढक की 5 नई प्रजातियों की खोज हुई है। भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने साथ मिलकर काम किया है? पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, ठीक है, तीसरा रूस और चौथा अमेरिका। देखिए, झाड़ी मेढकों का जब भी नाम आएगा तो भारत और अमेरिका के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने खोज निकाला है। और कितनी प्रजातियों की खोज की है तो ये बता दें आपको कि इन्होंने 5 नई प्रजातियों की खोज की है। ठीक है, मेढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखेंगे आप। जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है, मेढकों की 5 प्रजातियों जो है वो किस परिवार से संबंधित है? ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ। यह खोज पश्चिमी घाट में जीनस राओरचेस्ट के झाड़ी मेढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। देखिए प्यारे छात्रों, एक छोटी सी बात बता दें, व्यवहारिक बात, जो चीज़ें हमें 1 मिनट में दिख जाती हैं उस पर हमारे शोधकर्ता कई सालों के शोध का वो रिजल्ट होता है। इसलिए हमें उन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? देखिए, जो केंद्र सरकार में की अगर बात करें तो केंद्र में जो हमारी मोदी सरकार है उन्होंने 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर, जी हाँ प्यारे छात्रों, 82 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा है कि देश में परिवहन नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। बंदरगाहों के विकास के साथ जलमार्गों के विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। ठीक है, तटीय सीमा का कितने प्रकाश स्तंभ है भाई? 189। इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन करने की योजना पर काम कर रही है। यानी कि कहने का मतलब कुल ये है कि सरकार अब पर्यटन पर भी चीज़ों को खर्च करेगी और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम भी कर रही है। देखिए प्यारे छात्रों, अगर पर्यटन पर बढ़ावा सरकार देगी तो हमारे यहाँ विदेशी मुद्राएं आएंगी, जिससे देश का विकास और सुगम तरीके से हो सकेगा। तो ये तो सरकार का सराहनीय काम है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़
रुपए की मंजूरी दी है भाई। देखिए ये 101 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, पहले आपको बता दें उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है, नवीन पटनायक साहब हैं। ठीक है, इन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब इससे होगा क्या, आगे देख लेते हैं। छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे फ़ायदा क्या होगा, छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र जो गरीब तबके के हैं वो आगे आके पढ़ाई को हाथ बढ़ाएंगे, जिससे शिक्षा का स्तर में और बढ़ावा मिलेगा। थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए इतने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। ठीक है, राज्य के 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, यानी कि बेसिक लेवल से जो 50,000 छात्र नहीं पढ़ पाते थे अनुसूचित जाति जनजाति के होने की वजह से या फिर आर्थिक तंगी की वजह से, अब वो ये राशि पाकर पढ़ सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल्स का उद्घाटन भी किया। ठीक है, यही नहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन हॉस्टल्स में रहने वाले 5.75 छात्रों के लिए माय हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया। देखिए प्यारे छात्रों, जो देश में सरकार है वो सरकार कई तरीके से काम कर रही है लोगों के लिए। अब यहाँ देखिए, जो उड़ीसा की पटनायक सरकार है उसने अनुसूचित छात्रों के लिए 50,000 की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया। उसके अलावा 3 आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल का उद्घाटन किया, जिसमें हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को कार्ड मुहैया कराया जाएगा और इन कार्ड की मदद से वो फ्री में हॉस्टल में रह के इस राशि के द्वारा अपनी पढ़ाई को आगे कर सकेंगे। इसके लिए जो कार्ड लॉन्च किया गया है वो कौन सा कार्ड है, माय हॉस्टल कार्ड। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। प्यारे छात्रों, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम में। आगे देखिए, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, डियर स्टूडेंट बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व एनजीओ दिवस जो है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, एनजीओ दिवस मनाने के पीछे एक सिंपल सा फंडा है कि एनजीओ जो है देश में कई तरह के कामों को अंजाम देती है, फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करती है। तो ये एनजीओ को मनाने का जो डेट है वो कब है, 27 फरवरी। इसे भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। देखिए, आपको पता है भारत और चाइना के बीच काफ़ी दिनों से तनाव की स्थिति चल रही थी। ठीक है, तो उसी को लेकर सहमति बनी है, जिसमें दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बात कही गई है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, चीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, प्यारे छात्रों बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए प्यारे छात्रों, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसको मनाने का जो डेट है वो 28 फरवरी है। हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे कारण ये है कि हम अपने विज्ञान, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को बता सकें, लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकें। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए देश में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे छात्रों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे छात्रों। इन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे, कि आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगे। देखिए, आज का जो फाइनल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। देखिए, ये जो डॉक्टर सूर्यबाला हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार से हैं। ठीक है, इन्हें भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई है। इन्हें ये सम्मान अब दिया जाएगा। देखिए, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ
साहित्य सलाहकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है डियर स्टूडेंट। ठीक है, भारत भारती सम्मान, यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। ठीक है, इसमें सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम और 5,02,000 रुपये की धनराशि दी जाती है और ये सारी चीज़ें डॉक्टर सूर्यबाला को दी जाएंगी। तो प्यारे छात्रों, आज का विजन क्लासेस का ये प्रयास कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएंगे और ऐसी ही अन्य अपडेट के लिए आप डेली विजन क्लासेस को फॉलो करते रहें और हमारे बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। देखिए डियर स्टूडेंट, एसएससी जेई के लिए हमारा एक प्रयास चल रहा है थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं वो उसका भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।